बिहार में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच एक और खबर सबकी जुबान पर बनी हुई है। दरअसल वो खबर है राज्यसभा चुनाव को लेकर के नेताओं का नामांकन। दरअसल एनडीए के घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा चुनाव के लिए 5वें उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी यानी या यूं कहें महागठबंधन की तरफ से अमरिंदरधारी सिंह ने अपना नामांकन किया है। अब 5वीं और 6ठी सीट को लेकर के सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि ये दोनों ही सीटें आंकड़ों के खेल में उलझी हुई हैं। उपेंद्र कुशवाहा को जहां इस सीट को जीतने के लिए कम से कम 3 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम की मर्जी के बिना महागठबंधन को एक भी सीट नहीं मिल सकती है। यानी महागठबंधन को एआईएमआईएम का साथ लेना पड़ेगा। महागठबंधन का जादुई आंकड़ा तभी पूरा होगा जब एआईएमआईएम उसके साथ खड़ी होगी। अब इसी बात को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी का भी दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस का हालांकि ये कहना है कि वो आरजेडी के साथ खड़ी है और आरजेडी का ये कहना है कि वो लाइक माइंडेड पार्टियों के साथ सहयोग करेगी। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का क्या कहना है, सबसे पहले आप उनके नेताओं के बयान को सुनिए। राज्यसभा चुनाव में बिहार से हमारी गठबंधन की तरफ से एक उम्मीदवार हैं और हमारे पास संख्या बल है और हमें पूरा विश्वास है कि हम एक सीट पर जीत दर्ज कर रहे हैं। देखिए, राज्यसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एडी सिंह जी प्रत्याशी बनाए गए हैं। इनके प्रति महागठबंधन के सभी दलों का समर्थन और विश्वास है। साथ ही साथ जो अन्य दल हैं जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को रोकने का काम किया जाए, भारतीय जनता पार्टी का जो नफरत फैलाने वाली नीतियां हैं उसको रोकने का काम किया जाए, तो उसके लिए भी वो हमारे साथ खड़े हैं। जैसे एआईएमआईएम और बसपा, इस तरह से बिहार की राजनीति में सेकुलर ताकतें इकट्ठा होकर के नफरत फैलाने वाली शक्तियों के खिलाफ मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार की जीत को सुनिश्चित बनाने में सभी इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सबक सिखाने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि किस तरह से बिहार से नफरत की राजनीति को रोका जा सकता है। और नफरत की राजनीति को रोकने के लिए सभी दल इकट्ठे होकर के राज्यसभा के चुनाव में वोटिंग करने का काम करें। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस ये कह रही हैं कि वो एक सीट जीतने के लिए अपने पूरी तैयारी को कर रही हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से कहें तो एआईएमआईएम का कहना है कि हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पश्चिम बंगाल के प्रभारी आदिल हसन ने TV9 डिजिटल के साथ खास बातचीत में इस बात को कहा कि उनकी पार्टी किसी भी राजनीतिक दल की बंधुआ मजदूर नहीं है। हालांकि उनका यह भी कहना था कि किसे सपोर्ट करना है या नहीं करना है, इसका फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लेंगे। आदिल हसन का क्या कहना था, आप उनके बयान को भी सुनिए। आरजेडी की तरफ से कहा गया कि इस चुनाव में राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो मसला है उस पर एआईएमआईएम हमारे साथ है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप वाकई उनके साथ हैं? भाई, हम उनका बंधुआ गुलाम हैं। वही इजाज साहब से पूछिए, वही राजद से पूछिए। कल तक बी टीम, सी टीम, डी टीम बोलता था। हम इनके दरवाजे पे ढोल लेके गए थे, पानी तक नहीं पिलाया था। हमसे बात करना नहीं पसंद करते थे। आज अल्लाह ने मौका बदला है, परिस्थिति बदला है, तो आज अब बहुत इनके अपने हो गए हैं। आप गवाह है ना, आपने कवर किया था ना सब चीज। यही आरजेडी का ना, आपने हमारे बारे में कितनी गालियां इन्होंने दी, टोकरी भर भर के गालियां दी थी। अब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का फैसला किसको साथ देगी किसको नहीं देगी, इसका फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दारुसलाम से होगा, ये क्लियर है। यानी जो अभी आरजेडी की तरफ से जो बातें कही जा रही है अभी एकदम हवा हवाई। तो आपने सुना किस तरीके से एक सीट के लिए महागठबंधन के अंदर राजनीतिक बयानबाजी का दौर चल रहा है और घमासान मचा हुआ है। एआईएमआईएम जब तक समर्थन नहीं करेगी
महागठबंधन को एक सीट निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अब सबकी नजरें उधर टिकी हुई हैं। वही दूसरी तरफ अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा भी मैजिकल नंबर के मामले में थोड़ा पीछे चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को अपनी सीट को रिटेन या यूं कहें उपेंद्र कुशवाहा को सीट जीतने के लिए यानी राज्यसभा जाने के लिए कम से कम 3 विधायकों की जरूरत है और उपेंद्र कुशवाहा उस कवायद में भी लग गए हैं। हमारे सूत्रों का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा ने AIMIM के साथ संपर्क भी किया है। TV9 डिजिटल को इस बात का स्पष्ट इनपुट मिला है कि AIMIM से खुद उपेंद्र कुशवाहा ने संपर्क किया है। हालांकि AIMIM का क्या जवाब उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया है इसकी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन पुख्ता इनपुट इस बात के मिले हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अपने स्तर से भी अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस राज्यसभा चुनाव में उनके जीत को लेकर के उनकी पार्टी के नेता क्या कहना है, आप उनके शब्दों में सुनिए। बिहार की ओर से राज्यसभा के चुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों ने एनडीए गठबंधन की ओर से नामांकन दाखिल किए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हैं, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, इनके अलावे शिवेश राम जी हैं और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर जी हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव को विजय फतह करने के लिए और मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए गठबंधन के 5 के 5 उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव में परचम लहराएंगे और बिहार से राज्यसभा में 5 एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार ही जीत कर जाएंगे। हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता अपने नेता की इस चुनाव को लेकर के क्या कह रहे हैं। वहीं बीजेपी का भी इस पर बहुत कुछ कहना है। बीजेपी क्या कर रही है, आप उनके बयान को भी सुनिए। उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए के सम्मानित और अनुभवी नेता है। राज्यसभा के लिए उनका उम्मीदवार बनना सामाजिक न्याय और व्यापक प्रतिनिधित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जहां तक विपक्ष के तंज की बात है, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए वे केवल बयानबाजी कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि एनडीए एकजुट है और हमें पूरा विश्वास है कि राज्यसभा की सभी सीटों पर एनडीए की प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे। विपक्ष के मंसूबे पर एक बार फिर पानी फिरने वाला है। तो आपने देखा किस तरीके से महागठबंधन हो या फिर एनडीए, मैजिकल नंबर के बिना 5वीं और 6ठी सीट को जीतने में इनको परेशानी होती हुई दिख रही है। अब पूरी कहानी जो है यहीं पर आकर के फिर इकट्ठा हो रही है, क्योंकि AIMIM के पास वो मैजिकल फिगर है। AIMIM जिसे चाहेगी वो राज्यसभा जरूर जाएगा। कुल मिलाजुला करके देखें तो बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो राजनीतिक तस्वीर बनी हुई है ये बहुत ही दिलचस्प बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि किसे जीत मिलती है और किसे हार। सैयद कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।